तो सबसे पहले मैं बायोलॉजी के बारे में बेसिक से स्टार्ट करूँगा कि बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी जो वर्ड है वो कहाँ से आया, बायोलॉजी नाम जो है वो देने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था या पहला पर्सन कौन था, या बायोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है। उसके बाद बायोलॉजी को अध्ययन करने के लिए हम बायोलॉजी को दो भाग में डिवाइड करते हैं, वो दो भाग कौन से हैं। तो ऐसे हम धीरे धीरे करके बायोलॉजी को पढ़ेंगे। आज मैं बायोलॉजी का बेसिक बताऊंगा, फिर मैं धीरे धीरे हर चैप्टर को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बायोलॉजी क्या होता है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे या बहुत ऐसे मेरे फ्रेंड्स होंगे जो हिंदी मीडियम के होंगे और बहुत ऐसे फ्रेंड होंगे जो इंग्लिश मीडियम के होंगे। तो मैं ये वीडियो जो भी हो मैं दोनों को देखते हुए हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम दोनों में बना रहा हूँ, ताकि दोनों मीडियम के छात्र इस चीज़ को समझ सके। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं। बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं। तो बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि बायोलॉजी जो वर्ड है वो कहाँ से आया। तो जो बायोलॉजी जो वर्ड है, बायोलॉजी जो वर्ड है वो कहाँ से आया। तो बायोलॉजी जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड के मिलने से बना है, दो ग्रीक वर्ड के मिलने से बना है। बायोलॉजी जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, या हिंदी में से कह सकते हैं कि जो जीव विज्ञान है वो दो ग्रीक शब्द से मिलके बने हुए। तो ये कौन कौन से शब्द हैं। तो बायोलॉजी को दो ग्रीक वर्ड कौन कौन से बायोलॉजी के, एक है बायस और दूसरा है लोगस। ठीक है। तो बायस का मतलब होता है लाइफ, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। लाइफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवन बोलते हैं, और स्टडी को क्या बोलते हैं, अध्ययन बोलते हैं। तो बायोस को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ बोलते हैं, और लोगस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टडी बोलते हैं। और हिंदी में लाइफ को क्या बोलते हैं, जीवन बोलते हैं, और स्टडी को अध्ययन बोलते हैं। इसका मतलब है कि बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि लाइफ के बारे में जो कुछ भी स्टडी करते हैं, लाइफ के बारे में या जीवन के बारे में जो कुछ भी अध्ययन करते हैं, उस चीज़ को हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। उस चीज़ को हम कहाँ पढ़ते हैं, बायोलॉजी में पढ़ते हैं या जीव विज्ञान में पढ़ते हैं। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि बायोलॉजी क्या होता है। तो इससे इस चीज से हमें क्या समझ आया कि स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। मतलब क्या है कि जिस सब्जेक्ट में हम लाइफ के बारे में अध्ययन करते हैं उस सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं, या हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारे अर्थ हैं उसमें कितने प्रकार के लाइफ होते हैं। ठीक है। तो हमारे जो अर्थ हैं तो हमारे जो अर्थ हैं उसमें दो तरह के लाइफ होते हैं। तो देयर आर टू लाइफ इन आवर अर्थ। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, पृथ्वी में
दो प्रकार के जीवन होते हैं। फर्स्ट क्या है? एनिमल लाइफ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जंतु जीवन। सेकंड क्या है? प्लांट लाइफ, प्लांट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पादप जीवन। तो हमारे जो पृथ्वी है या हमारे जो अर्थ हैं उसमें दो तरह का लाइफ होते हैं या 2 टाइप्स ऑफ लाइफ होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं एनिमल लाइफ और दूसरा होता है प्लांट लाइफ। एनिमल लाइफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? जंतु जीवन बोलते हैं, और प्लांट लाइफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? पादप जीवन बोलते हैं। तो एनिमल लाइफ में हम किसका अध्ययन करते हैं? एनिमल का करते हैं। लेकिन हमारे अर्थ में 17 to 18 लाख लिविंग है, मतलब हमारे जो अर्थ हैं 17 से 18 लाख जीव हैं, ठीक है, जिसको बायोलॉजिस्ट ने उसे दो तरह के लाइफ में डिवाइड किया। एक है एनिमल लाइफ और दूसरा क्या है? प्लांट लाइफ। तो हम जो मनुष्य हैं या हम जो ह्यूमन हैं उसे भी उसको किस कैटेगरी में रखा गया है? एनिमल की कैटेगरी में रखा गया है। और बाकी जो हमारे चारों तरफ जितने भी छोटे बड़े पेड़ पौधे दिखते हैं वो किस में रखा गया है? प्लांट लाइफ में रखा गया है। अब हम इसके बाद क्या देखेंगे कि डेफिनेशन बायोलॉजी का क्या होता है, क्योंकि बायोलॉजी का डेफिनेशन भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उसका डेफिनेशन एक्चुअल में क्या होता है तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं बायोलॉजी का डेफिनेशन, कि बायोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब बायोलॉजी कहते किसको है। तो बायोलॉजी किसे कहते हैं? बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। बायोलॉजी क्या है? साइंस का एक ब्रांच है इन विच वी स्टडीड अबाउट लिविंग बीइंग्स। तो क्या हमने लिखा? बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडीड अबाउट लिविंग बीइंग। मतलब कि बायोलॉजी साइंस का वह ब्रांच है जिसमें हम लिविंग के बारे में पढ़ते हैं। अगर इसे हिंदी में लिखें तो क्या लिखेंगे कि जीव विज्ञान का वह शाखा है जिसमें हम जीवित जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। हिंदी में से क्या लिखेंगे? जीव विज्ञान विज्ञान का वह शाखा है जिसमें विज्ञान का वह शाखा है जिसमें हम जीवित जीवों के बारे में, जो भी जीवित जीव है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो बायोलॉजी वर्ड है वो सबसे पहले किसने दिया। तो जो बायोलॉजी वर्ड है या जीव विज्ञान जो शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया? तो द वर्ड बायोलॉजी फर्स्ट गिवन बाय, उस बायोलॉजिस्ट को क्या बोलते हैं? लेमार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेमार्क।
हिंदी में भी इसे क्या बोलेंगे, ले मार्क बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे, ले मार्क बोलेंगे। ये एक फ्रांस का बायोलॉजिस्ट था। किस कहाँ का था, फ्रांस का। इन्होंने बायोलॉजी जो वर्ड था वो कब दिया, बायोलॉजी जो वर्ड दिया वो कौन सा ईयर था, बायोलॉजी जो वर्ड दिया वो ईयर था 1801। और एक और बायोलॉजिस्ट हैं जिसने बायोलॉजी जो वर्ड दिया था, ठीक है। तो उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, या उस बायोलॉजिस्ट का नाम क्या है, उस बायोलॉजिस्ट का नाम है ट्रेवीरेनस। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, ट्रेवीरेनस। ये बायोलॉजिस्ट कहाँ के थे, ये बायोलॉजिस्ट हैं जर्मनी के, या इसे क्या लिखेंगे, ये जर्मन के थे। तो आपके एग्जाम में कोई भी दो बायोलॉजिस्ट दिखें, ठीक है, तो दोनों करेक्ट होंगे, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम एग्जाम में आपको ऑप्शन में ले मार्क ही रहेगा। तो बायोलॉजी के जो वर्ड है वो किसने दिया, ले मार्क ने दिया। और किसने दिया, ट्रेवीरेनस ने दिया। ले मार्क कहाँ का बायोलॉजिस्ट है, फ्रांस का। कब दिया था, 1801 में या 1801 में, ठीक है। दूसरा कौन सा बायोलॉजिस्ट था, ट्रेवीरेनस, वो कहाँ के थे, जर्मन के थे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो बायोलॉजी, ये तो बायोलॉजी जो वर्ड है वो किसके द्वारा दिया गया, ले मार्क के द्वारा। लेकिन फादर ऑफ द बायोलॉजी किससे बोलते हैं, मतलब बायोलॉजी के पिता किसे बोलते हैं, बायोलॉजी के जन्मदाता किसे बोलते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग बायोलॉजी के जन्मदाता किसे बोलते हैं। तो फादर ऑफ द बायोलॉजी, फादर ऑफ द बायोलॉजी किसे कहते हैं, फादर ऑफ द बायोलॉजी किसे कहते हैं, मतलब जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान के पिता किसे बोलते हैं, एरिस्टोटल को, एरिस्टोटल को कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं, एरिस्टोटल को। और इसके हिंदी में क्या बोलते हैं एरिस्टोटल को, अरस्तु बोलते हैं। ये जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो भी बच्चे बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे, या वो बच्चे होंगे 6-7 क्लास के, या 8-9 क्लास के, या 11-12 या ग्रेजुएट होंगे, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को जानने का इंटरेस्ट है कि बायोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्योंकि बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो हमारे से रिलेटेड है, हमारे आसपास के पेड़ पौधे से या जीव जंतु से, या हम अपने बारे में पढ़ते हैं कि हमारे जो भी बॉडी में, ठीक है, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जो भी अंग होते हैं, ठीक है, या जो भी सिस्टम होते हैं उसका क्या कार्य है, ठीक है, हमारा खाना कैसे पचता है, ठीक है, डाइजेशन कैसे होता है, हम सांस कैसे लेते हैं, रेस्पिरेशन कैसे होते हैं। तो ये सब चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। क्या अगर बॉडी में क्या प्रॉब्लम होने के बाद हमारे क्या क्या बीमारियां हो सकते हैं, तो ये सब चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो ये बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है ये मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जो भी बच्चे जानना चाहते हैं या जो भी लोग इसके बारे में जानना चाहेंगे कि बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे, या अगर कोई भी खाना डाइजेस्ट सही से नहीं होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है, तो ये जो सब्जेक्ट है ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं इस सब्जेक्ट को हिंदी में भी पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो जिसे इंग्लिश समझ में नहीं आता तो वो हिंदी में समझ पाएंगे, और जो लोग हिंदी में नहीं समझ पाते वो इंग्लिश में समझ लेंगे। इसलिए हम दोनों भाषा में लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, ठीक है। तो अब आते हैं, देखते हैं कि बायोलॉजी के फादर कौन है, एरिस्टोटल है, ठीक है। तो एरिस्टोटल कहाँ के बायोलॉजिस्ट हैं, ये एरिस्टोटल ग्रीक के थे, ये ग्रीक के फिलोसोफर थे, या बायोलॉजिस्ट बोल सकते हैं। ग्रीक के कहाँ थे, फिलोसोफर थे। इसीलिए बायोलॉजी जो वर्ड आया वो कहाँ से आया, दो ग्रीक वर्ड के बनने से बना है। क्योंकि बायोलॉजी जो वर्ड तो दिया ले मार्क ने, लेकिन ये ग्रीक वर्ड है।
क्योंकि बायोलॉजी के फादर एरिस्टोटल हैं, ठीक है, और वो कहाँ के हैं, ग्रीक फिलोसोफर, मतलब ग्रीक के बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, यहाँ तक हो गया बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी के डेफिनेशन देख लिए, बायोलॉजी का वर्ड देन किसने दिया सबसे पहले, और बायोलॉजी के फादर कौन होते हैं, बायोलॉजी में हम कौन कौन से लाइफ पॉसिबल है, जैसे एनिमल लाइफ पॉसिबल है और प्लांट लाइफ पॉसिबल है। अब हम देखते हैं कि बायोलॉजी को हम क्यों अध्ययन करते हैं, क्यों स्टडी करते हैं, ठीक है, किसके बारे में स्टडी करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि बायोलॉजी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें हम क्या स्टडी करते हैं या क्या अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान में हम क्या अध्ययन करते हैं। तो बायोलॉजी में हम क्या अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं या क्या अध्ययन करते हैं। तो बायोलॉजी में हम क्या अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी में हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, ठीक है। तो उसके बारे में हम क्या करते हैं, बायोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं या स्टडी करते हैं। तो क्या क्या स्टडी करते हैं, फर्स्ट है रेस्पायरेशन, फर्स्ट क्या है, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, श्वसन। मतलब कि इसमें हम जो रेस्पिरेशन जो पढ़ते हैं या स्टडी करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि जीव जो है, जो भी जीवित जीव है, वो सांस कैसे लेते हैं या सांस कैसे छोड़ते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद जीव जो है वो ऑक्सीजन को लेने के बाद ग्लूकोज के साथ मिलने से एनर्जी कैसे रिलीज करते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज करते हैं, या वाटर कैसे रिलीज करते हैं। तो ये सब चीज़ हम किस में पढ़ते हैं, रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। आगे आने वाला कुछ दिनों में हम आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे, वो एक चैप्टर है, उसमें हम डिटेल्स में देखेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। और कोई भी जीव रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, अलग अलग टाइप के जीव होंगे, या प्लांट रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, ये सारे चीज़ों में के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं हम, सेकेंड है डाइजेशन। डाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, पाचन। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, डाइजेशन मतलब कि कोई भी जीव जो भी कुछ खाना खाता है तो उसको पाचन कैसे करता है, उसको डाइजेस्ट कैसे करता है। तो ये सब चीज़ हम कहाँ पढ़ेंगे, डाइजेशन में पढ़ेंगे, मतलब कि डाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिप्रोडक्शन, इसका होता है हिंदी जनन। तो बायोलॉजी में हम ये भी स्टडी करते हैं या ये भी अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान में कि जो भी जीव होते हैं, जो भी जीवित जो होते हैं, वो एक समय के बाद अपने जैसा दिखने वाला सेम जीव को जन्म देते हैं या जन्म देते हैं, ठीक है। तो ये कैसे जन्म देते हैं, क्या प्रक्रिया होता है, ये सारे कुछ, ठीक है, कौन सा ऐसा पार्ट में जन्म होता है, सारा कुछ हम कहाँ पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, वो सारे कुछ हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन एक चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बड़ा भी चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें हम रिप्रोडक्शन के बारे में या जनन के बारे में पढ़ेंगे कि जीव अपने जैसा कैसे एक नए जीव को जन्म देता है। तो इसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, ये सारा कुछ हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या होता है, इमिशन। इमिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। इमिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। तो उत्सर्जन क्या होता है, इमिशन क्या होता है। तो इमिशन का मतलब कि हम जो भी कुछ खाते हैं, तो वो उसमें जो भी कुछ एनर्जी होता है, उस एनर्जी को लेने के बाद जो भी वेस्टेज होता है उसको बाहर कैसे निकालते हैं, ठीक है। या मान लीजिए कि हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बाहर निकालते हैं,
या हमारे शरीर से स्वेटिंग या पसीना कैसे निकलता है, तो इन सब चीज़ के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, इमिशन में पढ़ेंगे। तो हम क्या क्या स्टडी करते हैं बायोलॉजी में, रेस्पिरेशन का, डाइजेशन का, रिप्रोडक्शन का और इमिशन का, ठीक है। उसके बाद हम एक और चीज़ का अध्ययन करते हैं या स्टडी करते हैं, वो क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर क्या है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, इसका हिंदी क्या होता है, पोषण। तो न्यूट्रिशन में हम क्या देखते हैं कि न्यूट्रिशन में कोई भी जीव क्या खाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, खाने में क्या होता है, विटामिन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम कहाँ पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन चैप्टर भी एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि कौन सा चीज़ फल खाने से या कौन सा सब्जियां खाने से हमें कौन सा विटामिन मिलेगा, कौन सा प्रोटीन मिलेगा, किसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, किसमें फैट होता है, कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको नहीं खाने से हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी या विटामिन की कमी हो जाएगा, या किसी चीज़ को ज़्यादा खाने से हमारे शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो वो सारा चीज़ हम कहाँ पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे कि बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए हम इसको 2 भाग में बांटे हैं, ठीक है, या 2 पार्ट्स में बांटे हैं। तो अब हम देखते हैं कि बायोलॉजी के वो जो 2 पार्ट है वो कौन कौन सा पार्ट है। हम अभी तक देखा बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी के डेफिनेशन, बायोलॉजी कहते किसे हैं या जीव विज्ञान किसे कहते हैं, बायोलॉजी के फादर कौन है, या बायोलॉजी जो वर्ड है वो देने वाले सबसे पहला बायोलॉजिस्ट कौन थे या साइंटिस्ट कौन थे। अब हम देखेंगे कि बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए, बायोलॉजी को अध्ययन करने के लिए हम इसे 2 भाग में बांटते हैं, या जीव विज्ञान को अध्ययन करने के लिए हम इसे 2 भाग में बांटते हैं। तो कौन कौन से वो 2 भाग हैं, तो हमने यहाँ पे चार्ट में बायोलॉजी को 2 भाग में बांटा है। पहला भाग कौन सा है, बेसिक बायोलॉजी। पहला भाग कौन सा है, बेसिक बायोलॉजी। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, आधारभूत जीव विज्ञान। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, आधारभूत जीव विज्ञान। सेकेंड क्या है, अप्लाइड बायोलॉजी। सेकेंड क्या है, अप्लाइड बायोलॉजी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुप्रयुक्त विज्ञान। इसे क्या बोलते हैं, अनुप्रयुक्त जीव विज्ञान। इसे क्या बोलते हैं, अनुप्रयुक्त जीव विज्ञान, ठीक है। तो हम बायोलॉजी को अध्ययन करने के लिए या बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए हम इसे 2 भागों में बांटे हैं, ठीक है। कौन कौन से 2 भाग हैं, पहला बेसिक बायोलॉजी जिसको आधारभूत जीव विज्ञान बोलते हैं, और सेकेंड क्या है, अप्लाइड बायोलॉजी जिसे हम क्या बोलते हैं, अनुप्रयुक्त जीव विज्ञान, ठीक है। तो हम अब सबसे पहले देखेंगे बेसिक बायोलॉजी क्या होता है। तो बेसिक बायोलॉजी को भी अध्ययन करने के लिए हम इसे 3 भाग में डिवाइड करते हैं, या बेसिक बायोलॉजी को अध्ययन करने के लिए 3 पार्ट में से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा ऐसा पार्ट है, फर्स्ट है जूलॉजी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान बोलते हैं। सेकेंड क्या है, बॉटनी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। थर्ड क्या है, माइक्रोबायोलॉजी जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये तीनों जो बेसिक बायोलॉजी के तीनों पार्ट है, 3 भाग है, ठीक है। तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो फर्स्ट हम देखते हैं जूलॉजी। फर्स्ट में हम क्या देखते हैं, जूलॉजी। तो जूलॉजी में हम क्या देखते हैं कि जूलॉजी में हम स्टडी करते हैं या जूलॉजी में हम अध्ययन करते हैं किसके बारे में, ऑल एनिमल्स। ऑल एनिमल्स मतलब हिंदी में से क्या बोलेंगे, सभी जंतुओं के बारे में। सभी जंतुओं के बारे में किस में अध्ययन करते हैं, जूलॉजी में करते हैं, ठीक है। सभी जंतुओं के बारे में हम क्या अध्ययन करते हैं कि जो अलग अलग टाइप के या अलग तरह के जो जंतु होते हैं, ठीक है, या एनिमल्स होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन मतलब उसका वर्गीकरण करते हैं कि किस जानवर को किस जगह पे रहना चाहिए, किसको कहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। और हम इसमें और क्या अध्ययन करते हैं, एनिमल के इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब जो आंतरिक संरचना होता है, जो एनिमल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, इसके बारे में हम भी अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो जो जूलॉजी है उसमें हम स्टडी करते हैं सारे एनिमल के बारे में या सभी जंतुओं के बारे में। अब ये जूलॉजी जो वर्ड है, इसको देने वाले या इसके फादर किसे कहा जाता है, इसको किसने दिया है ये वर्ड, या इसका फादर किसे किया जाता है, मतलब इसको सबसे पहले अध्ययन किसने किया, तो सबसे पहले अध्ययन किसने किया, एरिस्टोटल। इसी को हम क्या बोलते थे,
इसी को हम क्या बोलते थे हिंदी में, अरस्तु बोलते थे। हिंदी में से हम क्या बोलते थे, अरस्तु बोलते थे। और इसने जो बुक लिखा, अध्ययन करके जो बुक लिखा, किस पे लिखा, जूलॉजी के ऊपर या एनिमल के ऊपर। तो एनिमल के ऊपर बुक लिखा है तो बुक का नाम एनिमल के जैसा होना चाहिए, इसलिए उसने उस बुक का नाम क्या दिया, हिस्टोरिका एनिमेलियम। इसको हिंदी में भी हिस्टोरिका एनिमेलियम ही लिखते हैं, इसलिए मैंने हिंदी में नहीं लिखा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा इसको हिंदी में या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हिस्टोरिका एनिमेलियम बुक का नाम है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बोटनी। बोटनी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति में ही वर्ड आ रहा है वन। वन मतलब वन में क्या रहता है, पेड़ पौधे रहते हैं। तो हम बोटनी में क्या पढ़ते हैं, जितने भी अलग अलग तरह का प्लांट्स होता है या पेड़ पौधा होता है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, या हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे के बारे में जिस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं उसको क्या बोलेंगे, बोटनी बोलेंगे। ठीक है, तो बोटनी के जो फादर है वो कौन है, थियोफ्रेस्ट है। बोटनी के जो फादर कौन है, थियोफ्रेस्ट है। इंग्लिश में भी थियोफ्रेस्ट लिखते हैं और हिंदी में भी थियोफ्रेस्ट लिखते हैं। ठीक है, इसने जो बुक दिया तो बोटनी का रिलेटेड किससे, प्लांट से रिलेटेड है, तो इसका बुक का भी नाम क्या रहेगा, प्लांट से रिलेटेड रहेगा। इसलिए इसने जो बुक अध्ययन करके, थियोफ्रेस्ट ने जो बुक अध्ययन किया प्लांट के बारे में, तो उसके बाद जो बुक लिखा उसका नाम क्या है, हिस्टोरिका प्लेंटेरियम। ठीक है, हिस्टोरिका प्लेंटेरियम। आप लोगों को अच्छी तरह से नाम याद होगा क्योंकि हम प्लांट से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं, तो इसका बुक का नाम भी प्लेंटेरियम है। तो अगर बुक एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप आराम से टिक कर सकते हैं। ठीक है, कि बोटनी में कौन सा बुक थियोफ्रेस्ट ने लिखा, तो हिस्टोरिका प्लेंटेरियम लिखा। ठीक है, या आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हिस्टोरिका प्लेंटेरियम किसके द्वारा लिखा गया, तो आप क्या बोलेंगे, थियोफ्रेस्ट ने बोलेंगे। और हम लोग क्या देखते हैं इसमें कि ये तो थियोफ्रेस्ट जो बायोलॉजी जो बुक लिखा, ये मतलब कि स्टार्टिंग में लिखा था। सबसे पहले इसने हिस्टोरिका प्लांटेरियम जो था वो सबसे पहले बुक लिखा, या बोटनी को अध्ययन करने वाला जो बोटनी को जो अध्ययन किया वो सबसे पहले किसने किया, थियोफ्रेस्ट ने स्टार्टिंग में किया था। मतलब स्टार्टिंग में कौन किया था, पहले कौन किया था, थियोफ्रेस्ट ने किया। लेकिन मॉडर्न में जो बोटनी को अध्ययन किया किसने किया, वो लिनियस ने किया। एक बायोलॉजिस्ट है, उसका नाम क्या था, लिनियस का, जिसे मॉडर्न बोटनी भी बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न बोटनी। ठीक है, मतलब फादर ऑफ मॉडर्न बोटनी किसे बोला जाता है, लिनियस बोला जाता है। ठीक है, और अगर बोलेंगे सिर्फ फादर ऑफ द बोटनी अगर पूछेगा तो उसको क्या बोलेंगे, थियोफ्रेस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे जीव जिसे हम अपनी आंखों से इजीली नहीं देख सकते, मतलब कि हम अगर नॉर्मली हम आंख से देखेंगे तो ऐसे जीव को हम नहीं देख सकते, उस जीव को सूक्ष्म जीव बोलते हैं या माइक्रोब्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सभी माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑल माइक्रोब्स, सभी सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी किसे बोलते हैं, फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी किसे बोलते हैं, ल्यूवेनहॉक को बोलते हैं। क्या वो किसको बोलते हैं, ल्यूवेनहॉक को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा कि बेसिक बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, 3 टाइप के पढ़ते हैं। कौन कौन सा है, जूलॉजी है, बोटनी है और क्या है, माइक्रोबायोलॉजी है। तो इसके बारे में हमने देखा कौन इसके फादर है, कौन सा बुक इसने लिखा, इसमें क्या अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं कि अप्लाइड बायोलॉजी क्या होता है, तो हम अप्लाइड बायोलॉजी को देखते हैं। बायोलॉजी को अध्ययन करने के लिए 2 भाग में बांटा। वो 2 भाग कौन कौन से थे, बेसिक बायोलॉजी और अप्लाइड बायोलॉजी। ठीक है, तो बेसिक बायोलॉजी को हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अप्लाइड बायोलॉजी। कि अप्लाइड बायोलॉजी क्या होता है, अप्लाइड बायोलॉजी का हमारे रियल लाइफ में क्या यूज है। तो अप्लाइड बायोलॉजी क्या होता है, अप्लाइड बायोलॉजी टेक्स द साइंस ऑफ बायोलॉजी। जो अप्लाइड बायोलॉजी है वो बायोलॉजी के ही साइंस से लिया गया, मतलब जो बायोलॉजी जो साइंस है उसी से लिया गया। बायोलॉजी क्या है, एक तरह का एक साइंस का सब्जेक्ट है, तो उसी से लिया गया बायोलॉजी को। ठीक है, उसका यूज क्या है, उसका यूज है, इसको अप्लाई हम कहाँ करते हैं, रियल लाइफ नीड्स के लिए करते हैं। जो हमारे रियल लाइफ में जो नीड्स है, हमारे जो दैनिक जीवन में जो भी नीड्स है, जो भी ज़रूरत है, उसको उसमें हम क्या यूज करते हैं, अप्लाइड बायोलॉजी का यूज करते हैं। ठीक है, बेसिक बायोलॉजी हम सिर्फ क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, किसके बारे में, जीव जंतु या पेड़ पौधे या माइक्रोबायोलॉजी अध्ययन में। लेकिन अप्लाइड बायोलॉजी जो है उसको यूज करके हम अपने दैनिक जीवन में या रियल लाइफ में जो भी ज़रूरत होता है उसको पूरा करते हैं। कैसे, अप्लाइड बायोलॉजी को यूज करके। अप्लाइड बायोलॉजी में जो भी कुछ
पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं उस चीज़ को हम लोग रियल लाइफ में यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं? फर्स्ट कहाँ यूज करते हैं? मेडिकल साइंस में। मेडिकल साइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? चिकित्सक विज्ञान। ठीक है, मतलब कि मेडिकल साइंस मतलब मेडिकल से रिलेटेड जो कि कुछ भी हम बनाते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में या रियल लाइफ में जो यूज है, तो वो हम लोग कहाँ मेडिकल साइंस में किसका यूज करते हैं? अप्लाइड बायोलॉजी का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं मेडिकल साइंस में? मेकिंग मेडिसिन, मतलब जो दवाइयाँ होता है उसको बनाने के लिए हम अप्लाइड बायोलॉजी का यूज करते हैं। और क्या यूज करते हैं? जो हमारे हेल्थ केयर, जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, हेल्थ को केयर करने के लिए, अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए जो भी कुछ की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, या दवाइयाँ हो गया या कुछ प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गए, ठीक है, तो ये सब चीज़ किसके अध्ययन करने से बनता है? अप्लाइड बायोलॉजी के अध्ययन करने से। ठीक है, और बहुत सारे मेडिकल प्रोडक्ट्स अप्लाइड बायोलॉजी को यूज करके, ठीक है, या अप्लाई करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं? खेती। मतलब कि अप्लाइड बायोलॉजी को खेती करने के लिए भी यूज करते हैं। किस प्रकार से यूज करते हैं? जैसे कि पहले जो बीज थे वो अच्छे किस्म के नहीं थे। कैसे? पहले के बीज जो थे वो अच्छे उपज नहीं देते थे, ठीक है, लेकिन अप्लाइड बायोलॉजी को यूज करके बीज को अच्छे से अच्छे किस्म में बनाया, ठीक है, जिससे अब जो बीज है वो अच्छे उपज देते हैं या फसल अच्छे उपज होते हैं। ठीक है, तो अप्लाइड बायोलॉजी को यूज करके हम लोग ने क्या बनाया? बेस्ट क्वालिटी के सीड्स बनाया, अच्छे क्वालिटी के सीड्स को बनाया। नेक्स्ट क्या है? पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड का यूज क्या होता है? जैसे हमारे खेतों में फसल में अगर कुछ कीड़े लग जाते हैं तो उसको हटाने के लिए तो हम लोग एग्रीकल्चर में क्या क्या यूज करते हैं? फर्स्ट यूज करते हैं बेस्ट क्वालिटी के सीड्स बनाने में, और क्या यूज करते हैं? पेस्टिसाइड्स में। तो पेस्टिसाइड क्या होता है? कीटनाशक। जो जैसे हमारे खेतों में फसल में अगर कुछ कीट या कुछ कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो उसको मारने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट कहाँ यूज करते हैं? फर्टिलाइजर बनाने में। फर्टिलाइजर बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? एग्रीकल्चर में किसका यूज करते हैं? अप्लाइड बायोलॉजी का यूज करते हैं। अप्लाइड बायोलॉजी को हम लोग फर्टिलाइजर मतलब खाद बनाने के लिए, अच्छे किस्म के खाद बनाने के लिए यूज करते हैं, जिससे जो खाद अगर हम फसल में अगर डालते हैं तो हमारे जो उपज होंगे या फसल अच्छे उपज होते हैं। तो ये जो भी कुछ है मेडिकल साइंस हो गया या एग्रीकल्चर हो गया, उसमें अप्लाइड बायोलॉजी को यूज करके हम अच्छे से अच्छे किस्म के एग्रीकल्चर में क्या सीड्स बनाते हैं, बीज बनाते हैं, और क्या करते हैं? पेस्टिसाइड बनाते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ बनाते हैं, और क्या बनाते हैं? हम फर्टिलाइजर बनाते हैं, खाद बनाते हैं। नेक्स्ट अप्लाइड बायोलॉजी को कहाँ यूज करते हैं? आयुर्वेदिक में। आयुर्वेदिक में कैसे यूज करते हैं? आयुर्वेदिक मेडिसिन में। जो आयुर्वेदिक है वो हमारा ट्रेडिशनल चल रहा है, मतलब कि बहुत सालों से हम लोग आयुर्वेदिक के दवाइयों का यूज कर रहे हैं। ठीक है, पहले केमिकल से रिलेटेड दवाइयाँ नहीं थी, मेडिसिन नहीं थी, तो उस समय हम लोग आयुर्वेदा का ही यूज करके हम अपने जो भी बीमारियाँ था उसको ठीक करते थे। तो आयुर्वेदिक का यूज कहाँ है? आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में, और भी बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाने के लिए भी आयुर्वेदा का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो भी कुछ मैंने पढ़ाया बेसिक बायोलॉजी में वो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियोज या ये चैप्टर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब तो करते रहिए ताकि हमारा जो कंटेंट है वो सब तक पहुंच सके, सब लोग इसको अच्छे तरह से देख सके और इसको सीख सके। ठीक है, तो अगला चैप्टर में आप लोग को जो पढ़ाऊंगा वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि मैं बहुत जल्द वो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तब तक इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए, समझिए। ठीक है, इसके जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको कीजिए। तो अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा? डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र।